हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार सालिम अली पक्षियों की तलाश में निकला करते थे और साथ ही साथ प्रकृति को लेकर भी उनको चिंता थी। और यही कारण है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जब उनसे वो मिलते हैं चौधरी चरण सिंह जी से, और जब पूरी घटनाओं के बारे में बताते हैं कि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं किस प्रकार केरल की साइलेंट वैली को प्रभावित करती हैं, और इससे सिर्फ प्रकृति का ही दोहन नहीं हो रहा है या प्रकृति सिर्फ नष्ट नहीं हो रही है, साथ ही साथ वहां रहने वाले जो भी पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनका भी विनाश हो जाएगा। तो किस प्रकार इस समस्या से निपटारा किया जा सके या इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके, इसके लिए हम उसे विचार विमर्श करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहां तक चर्चा की थी। आगे रचनाकार कहते हैं क्या सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। अच्छा, यहां भी प्रश्न उठता है कि सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब नहीं है, ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है रचनाकार को? रचनाकार को ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज सालिम अली जैसे लोग नहीं हैं जो पक्षियों और प्रकृति के बारे में इतनी गंभीरता पूर्वक उस पर विचार विमर्श करें। और चौधरी चरण सिंह की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि आजकल के जो हमारे वर्तमान के जो भी हमारे नेता हैं या जो भी हमारे मंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व या उनके चरित्र से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आजकल के, मैं सभी नेताओं की बात नहीं करता हूं, लेकिन अधिकांशता के संदर्भ में आपके दृष्टिकोण भी स्पष्ट है कि उनके क्रियाकलाप कैसे हैं और कितना समाज और समाज में रहने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यहां पे कहा गया कि चौधरी साहब भी नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर के प्रसंग को आप लोग याद कीजिए तो वहां पे कहा गया था कि वो मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। वह लोगों की समस्याओं को समझते थे। आजकल तो आप लोग देखते ही होंगे कि जब चुनाव का समय आता है तब क्या होता है, तरह तरह के वादे देने के लिए, तरह तरह के प्रलोभन देने के लिए हमारे जितने भी नेतागण हैं हमारे क्षेत्र विशेष का दौरा करते हैं और बड़े बड़े तमाम वादे किए जाते हैं, और बाद में क्या होता है इससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ऐसे ही नेताओं की जरूरत है वर्तमान समय में, जो समाज के बारे में सोचे और देश के बारे में सोचे। यही यहां पे कहना चाहते हैं रचनाकार। कौन बचा है जो अब सोधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया उन्होंने। इसीलिए कौन लेगा, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों से विस्तार में चर्चा की। तो आखिर ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? जनता के बीच से उठे हुए वो जो भी प्रतिनिधि हैं, जब मंत्री पद या नेता जब बन जाते हैं, क्यों वो अपने साथ रहने वाले जन को भी भूल जाते हैं, यानी लोगों को भी भूल जाते हैं? क्यों ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने आज उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है, उन्हें उस मुकाम से गिराने में तनिक भी समय नहीं लगेगा? बड़ी विडंबना है यह, क्या यूं कहें कि बड़े दुख का बात है। कहने के लिए जन नेता, और वास्तव में उनकी जो गतिविधियां होती हैं वो कहीं भी जन के साथ या जन के लाभ हेतु नहीं होती। इसीलिए यहां पे प्रश्न लगा दिया उन्होंने, यानी ये सारा विचार करने के लिए आप पाठक वर्गों पर छोड़ दिया है। क्या आप विचार कीजिए, आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर
जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कौन करेगा? और यही कारण है कि हम लोग जिस प्रकार प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, अगर वर्तमान स्थितियों पर हम गौर करें या जिन स्थितियों से हमारा पूरा देश और पूरा विश्व गुजर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम मनुष्य ही हैं। कोई बाहरी शक्तियां नहीं है या बाहरी कारक नहीं है जो इसके लिए जिम्मेदार है। हमें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि सहने की भी एक सीमा होती है। जैसे ही वो सहन शक्ति की सीमा टूट जाती है, बांध टूट जाता है, तो अपना विकराल रूप दिखाएगा ही, भयावह रूप दिखाएगा ही। आज वही भयावह रूप वर्तमान में हम मनुष्य देख रहे हैं। तो यहां पे रचनाकार यही कह रहे हैं कि कौन पक्षियों की वकालत करेगा, कौन प्रकृति की वकालत करेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने आज विकराल रूप धारण करने खड़े हैं। जब तक हम मनुष्य सावधान नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, अपनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाएंगे अर्थात नियंत्रण नहीं करेंगे, तो न जाने आने वाले समय में हमें और किन गंभीर स्थितियों से गुजरना पड़े। हमें से कोई नहीं जानता। ये अलग बात है कि हम मनुष्यों ने हर परिस्थितियों पर, हर स्थितियों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि हम प्रकृति का इसी प्रकार शोषण या दोहन करते रहे। हमें अपनी इच्छाओं पर, अपनी चाहतों पर नियंत्रण करना होगा। तो ये सालीम अली जो नहीं है या चौधरी सिंह नहीं है, इस संदर्भ में बातें थी। अगली कक्षा में हम लोग फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें क्या वर्णन किया था, क्या कहना चाहते थे वो, या इसके अलावा लॉरेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे उनकी पत्नी कहती है कि मुझसे अच्छा वो जो छत पे बैठने वाली गौरैया चिड़िया है वो बता पाएंगे मेरे पति के बारे में। क्यों कहती हो वो? देखो उनकी जीवन संगिनी थी, सहचरी थी। तो इन विषयों पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।